तमाम महाटेट उम्मीदवारों का इस ज़बरदस्त और इंतहाई अहम साइंस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम सेहत, बीमारियों और जरासीम के बारे में वो सब कुछ कवर करने वाले हैं जो आपके इम्तिहान के लिए बेहद ज़रूरी है। चाहे आप बिल्कुल बुनियादी सतह से सीख रहे हों, ये सेशन आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, हमारे यूट्यूब चैनल इरशाद वोहनवाड़ को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और सबसे अहम बात, इस सेशन के बेहतरीन PDF नोट्स और प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बस तैयारी शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ यूँ है: सेहत और बीमारी के बुनियादी तसव्वुरात, बीमारियों की दर्जाबंदी, अहम मुतअद्दी अमराज, मंतकी इस्तदलाल के सवालात और आखिर में पिछले सालों के टीच सवालात का मुकम्मल तज्जिया। चले शुरू करें। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर सेहत है क्या। अक्सर हमें लगता है कि अगर कोई बीमारी नहीं है तो हम सेहतमंद हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेहत का मतलब है जिस्मानी, ज़हनी और समाजी तौर पर मुकम्मल चाको चौबंद होना, यानी आप हर लिहाज से फिट हों। और दूसरी तरफ मर्ज़ क्या है? मर्ज़ एक ऐसी रुकावट है जो हमारे जिस्म के नॉर्मल कामकाज को रोक देती है। जब जिस्म के अहम अफ़ाल में कोई गड़बड़ हो जाए तो उसे मर्ज़ या डिजीज़ कहते हैं। अब बीमारियों को समझने के लिए हम उन्हें दो बड़े हिस्सों में बांटते हैं। एक तो उनकी मुद्दत के लिहाज से, यानी कोई बीमारी कितने अरसे तक रहती है, और दूसरा उनकी वजूहात के लिहाज से। ये क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी इम्तिहान में सवालात को जल्दी से हल करने में बहुत काम आती है। वजूहात की बात करें तो बीमारियां आम तौर पर दो तरह की होती हैं। एक होती हैं मोरूसी बीमारियां जो हमें अपने वालिदैन से जीन्स के जरिए मिलती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, और दूसरी होती हैं इक्तसाबी बीमारियां जो हम अपने माहौल से हासिल करते हैं। इनमें वो बीमारियां भी शामिल हैं जो एक इंसान से दूसरे को लगती हैं, यानी मुतअद्दी अमराज, और वो भी जो नहीं लगती, जैसे गैर मुतअद्दी बीमारियां। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर बुनियादी सीखने वालों के लिए। आइए कुछ ऐसी बीमारियों पर नज़र डालते हैं जो इम्तिहान के पर्चों में बार बार पूछी जाती हैं। मिसाल के तौर पर दक, जिसे हम TB कहते हैं, और हैज़ा, ये दोनों बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां हैं। TB एक ख़ास बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम से होता है, जबकि हैज़ा गंदे पानी से। इसके बरक्स यरकान यानी हेपेटाइटिस एक वायरल बीमारी है, और टाइफाइड या मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफी नामी जरासीम से होता है। ये नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन इन्हें याद रखना इम्तिहान में सीधे नंबर दिलाता है। चलें, अब ज़रा आपका इम्तिहान लेते हैं। ये एक मंतकी इस्तदलाल यानी लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है। फर्ज करें एक पुराने टायर में बारिश का साफ पानी जमा हो गया है। ज़रा सोचकर बताएं वहाँ कौन सा मखसूस मच्छर पैदा होगा, और अगर वो काट ले तो हमारे खून में किस चीज़ की खतरनाक हद तक कमी हो जाएगी। जल्दी से अपना जवाब नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखें। देखते हैं कितने उम्मीदवार इसका सही जवाब देते हैं। तो जिन उम्मीदवारों ने डेंगू का नाम लिया वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। रुके हुए साफ पानी में एडीज मच्छर अंडे देता है और उसके काटने से डेंगू बुखार होता है। इसकी सबसे खतरनाक अलामत ये है कि खून में प्लेटलेट्स की तादाद बड़ी तेजी से गिरने लगती है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। क्या आपने कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था? आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप। अगर आप महाटेट की मुकम्मल और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस की तमाम वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपने कॉन्सेप्ट्स पक्के करने के लिए इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। अब हम दो इंतहाई अहम वायरल बीमारियों की बात करते हैं, स्वाइन फ्लू और एड्स। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है और मुतासरा इंसानों या खंजियों से फैलता है, और एड्स जो कुव्वत मुदाफ़ियत को बिल्कुल तबाह कर देता है, उसके बारे में एक सवाल बहुत आम है। इसकी तस्दीक के लिए एक मखसूस ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। ये नाम एलिसा अपने जहन में बिठा लें, ये बहुत पूछे जाने वाला सवाल है। वक्त आ गया है हमारे दूसरे गेस्ट सवाल का। तारीख पर मबनी ये सवाल इम्तिहान का हिस्सा बन सकता है। वो कौन सी वायरल बीमारी है जिसका पहला केस मार्च 2009 में मेक्सिको में सामने आया था? ये बीमारी बुनियादी तौर पर नाक और गले की रुतूबतों यानी खांसने और छींकने से बड़ी तेजी से फैलती है। अपना अंदाज़ा फ़ौरन कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर आपका जवाब स्वाइन फ्लू था तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। स्वाइन फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा ए एक इंतहाई मुतअद्दी बीमारी है। ये आम मेल जोल, खांसने और छींकने के दौरान हवा में उड़ने वाले कतरों से बहुत तेजी से फैलती है, इसीलिए भीड़ भाड़ में इसका खतरा ज़्यादा होता है।
अब चलते हैं एक और जानलेवा मर्ज की तरफ, जिसे सगगजीदगी या रेबीज कहते हैं। ये एक खतरनाक वायरल बीमारी है जो मुतासरा जानवरों जैसे कुत्ते, बंदर या बिल्ली के काटने से सीधा हमारे आसाब और दिमाग पर हमला करती है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि जानवर के काटने के बाद इसकी अलामात जाहिर होने में 90 से 175 दिन तक लग सकते हैं। इसीलिए काटे जाने के फौरन बाद वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। और अब हमारा तीसरा लॉजिकल गेस सवाल, जो आपके माहौलियाती शऊर का टेस्ट लेगा। हम सबको पता है कि मलेरिया और डेंगू दोनों मच्छरों से ही फैलते हैं, लेकिन ज़रा ये बताएं कि एनोफिलस मच्छर और क्यूलिक्स मच्छर जहां परवरिश पाते हैं, उस पानी के म्यार में एक बहुत बड़ा और बुनियादी फ़र्क क्या है? सभी उम्मीदवार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये मच्छर किस किस्म के पानी में अंडे देते हैं। ये एक ऐसा बारीक फ़र्क है जो अक्सर इम्तहान में तुलबा को कंफ्यूज कर देता है। जवाब ये है कि एनोफिलस और एडीज मच्छर हमेशा साफ पानी में अंडे देते हैं, जबकि क्यूलिक्स मच्छर गंदे और आलूदा पानी जैसे नालियों के पानी में परवरिश पाता है। इस छोटे से लेकिन अहम फ़र्क को हमेशा याद रखिएगा। महाटीटर पिछले सालों के सवालात यानी PYQs का तजदिया। अब शुरू होता है सबसे अहम हिस्सा, पिछले सालों के सवालात। हमारा पहला PYQ है, किसी मरीज में HIV यानी एड्स की मुकम्मल तस्दीक के लिए लेबोरेटरी में कौन सा मखसूस खून का टेस्ट किया जाता है? ज़रा सोचिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इसका जिक्र किया है। अपना जवाब जल्दी से कमेंट्स में लिखें। बिल्कुल सही, वो है एलाइसा टेस्ट, ELISA। इस नाम को पक्का याद कर लें, ये समझें कि महाटीच साइंस के पर्चे में आपका 1 नंबर तो पक्का हो गया। दूसरा पुराना सवाल, जब किसी शख्स को सगगजीदगी यानी रेबीज का मर्ज लाहक हो जाता है तो उसमें कौन सी ऐसी मखसूस और ख़तरनाक अलामत देखी जाती है जो इस मर्ज की फाइनल पहचान है? एक ख़ास किस्म का खौफ है जो इस वायरस से जुड़ा है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। वो अलामत है हाइड्रोफोबिया यानी पानी से बेपनाह खौफ। जब रेबीज का वायरस दिमाग पर मुकम्मल तौर पर हावी हो जाता है तो मरीज पानी पीने तो दूर, उसे देखने से भी घबराने लगता है। ये इस बात की निशानी है कि मर्ज अपने आखिरी और जानलेवा मरहले में पहुंच चुका है। तीसरा सवाल ये है कि दक यानी TB को जरासीम की किस मखसूस किस्म में शुमार किया जाता है? क्या ये वायरस से फैलती है, बैक्टीरिया से या किसी और चीज़ से? ये चेक करने के लिए है कि क्या आप वायरल और बैक्टीरियल बीमारियों में फ़र्क कर सकते हैं या नहीं। जल्दी बताएं। सही जवाब है बैक्टीरिया। और जो उम्मीदवार वाकई टॉप स्कोर करना चाहते हैं, उन्हें इसका साइंसी नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसी लाजमी याद रखना चाहिए। ये छोटी छोटी तफसीलात ही आपको दूसरों से आगे ले जाती हैं। चौथा सवाल, वो कौन सी मुताद्दी बीमारी है जिसकी सबसे नुमायां और ख़तरनाक अलामत खून के प्लेटलेट्स में शदीद कमी होना है? हमने टायर वाले रुके हुए पानी की मिसाल भी देखी थी। आपका जवाब क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखें। जवाब है डेंगू। एडीज मच्छर के काटने से होने वाली इस बीमारी में प्लेटलेट्स बड़ी तेजी से गिरते हैं, जिसकी वजह से अंदरूनी जरियाने खून का शदीद खतरा पैदा हो जाता है। तो खैर, आज के इस सेशन का रोड मैप कुछ यूं है। हम मेजर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज, हार्ट हेल्थ, जेनेरिक अद्वियात, कुछ लॉजिकल गेस सवालात और आखिर में महा TET के पिछले सालों के सवालात देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है अहम गैर मुतादी अमराज या मेजर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो सबसे पहले ज़रा ये क्लियर कर दें कि ये गैर मुतादी अमराज असल में होते क्या हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। ये वो बीमारियां हैं जो छूने या किसी इन्फेक्शन से एक इंसान से दूसरे में नहीं फैलती हैं। ये इंसान के जिस्म के अंदर ही पैदा होती हैं, जैसे कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स, खराब लाइफस्टाइल या फिर खाने पीने में बेहतियाती। इन बीमारियों में सबसे खतरनाक नाम है सरातान यानी कैंसर। कैंसर असल में खुलियात या सेल्स की बेकाबू और गैर मामूली तकसीम का नाम है। जब सेल्स कंट्रोल से बाहर होकर बढ़ने लगते हैं तो इसे हम ट्यूमर या रसोली कहते हैं। स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर मुंह के कैंसर की एक बहुत ही खौफनाक वार्निंग है। ये तंबाकू नोशी और गुटखा खाने का नतीजा है। तंबाकू के अलावा फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल और फाइबर वाली ग़िज़ाओं की कमी भी कैंसर के वजूहात में शामिल है। और ध्यान रखें, तवील अरसे तक खांसी, सीने में गांठ या अचानक वज़न गिरना इसकी वार्निंग साइंस हो सकती हैं। आजकल इसका इलाज कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी से किया जा रहा है। अच्छा, तो कैंसर सेल्स के बेकाबू होने की वजह से होता है, लेकिन आजकल एक और बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। वो क्या है? वो है ज़ियाबितिस यानी डायबिटीज।
या जिसे हम शुगर भी कहते हैं। कैंसर के बरक्स ज़ियाबीतीस एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। लबलबे यानी पैंक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। ये खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जब जिस्म में ये इंसुलिन कम हो जाए तो शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल, और इसके पीछे सबसे बड़े कल्प्रिट्स मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और जेनेटिक्स हैं। रात में बार बार पेशाब आना और वजन का तेजी से कम या ज्यादा होना इसकी आम अलामात हैं। टीटी एग्जाम के लिए इंसुलिन और लबलबे का ये कनेक्शन बिल्कुल रट लेना चाहिए। अब हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, यानी अमराज़ कल्ब और अद्वियात का गलत इस्तेमाल, हार्ट हेल्थ एंड मेडिकल मिसयूज। दिल जिस्म का सबसे मेन पंप है और एग्जाम में इससे खासतौर पर फर्स्ट एड से जुड़े सवालात लाजमी आते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। एक सवाल है, फर्ज करें किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो आसपास मौजूद लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये हम सबको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम 108 पर एम्बुलेंस को कॉल करें। इसके फौरन बाद मरीज के सीने के बिल्कुल बीच में दबाव डालना शुरू करें। इस लाइफ सेविंग टेक्निक को COLS यानी कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट कहते हैं। और इस दबाव की स्पीड क्या होनी चाहिए? स्पीड बहुत मैटर करती है। 1 मिनट में 100 से 120 बार सीने पर दबाव डालना होता है। ये तरीका मरीज के दिमाग और दूसरे ऑर्गन्स तक खून की सप्लाई जारी रखता है और लिटरली किसी की जान बचा सकता है। ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स का फ्लो चार्ट है, ये बताता है कि मेडिकल साइंस आज कहां तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल, जैसे कि एंजियोप्लास्टी, जिसके जरिए ब्लॉक शरियानों को खोला जाता है, या फिर बाईपास सर्जरी। इसके अलावा शरियानों में स्टेंट डालना या दिल की धड़कन को नॉर्मल रखने के लिए पेसमेकर लगाना, ये सब आजकल के जदीद इलाज हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इन टर्म्स का बेसिक मतलब याद रखना काफी है। अच्छा, एक बात बताएं, अक्सर सरदर्द या बॉडी पेन होने पर लोग मेडिकल स्टोर से खुद जाकर पेन किलर्स ले लेते हैं। क्या ये सेफ है? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिना डॉक्टर से पूछे दवाइयां लेना बहुत डेंजरस हो सकता है। पेन किलर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जिगर यानी लिवर और असाबी निजाम को बुरी तरह डैमेज करता है। और ये जो एंटीबायोटिक्स का ट्रेंड चल पड़ा है, इसका क्या नुकसान है? एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल से पेट खराब होना, मतली और जबान पर सफेद धब्बे पड़ने जैसे इश्यूज हो जाते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि डॉक्टर के पर्चे के बगैर कोई दवा मत लें। उससे पहले कि हम अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जाएं, तमाम टीईटी उम्मीदवारों के लिए एक क्विक रिमाइंडर। अगर महा टीईटी साइंस के हर टॉपिक पर अपनी ग्रिप मजबूत करनी है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। एग्जैक्टली, वहां मुकम्मल साइंस प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। सिलेबस का सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल वहां मिल जाएगा, तो उसे मिस मत कीजिएगा। चलें अब सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं। जेनेरिक अद्वियात और तर्ज जिंदगी, जेनेरिक मेडिसिन्स एंड लाइफस्टाइल। यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल जहन में आता है। कैंसर या दिल की बीमारियों का इलाज तो बहुत महंगा है, तो एक गरीब फैमिली ये ट्रीटमेंट कैसे अफोर्ड कर सकती है? ये वाकई एक बहुत तल्ख हकीकत है, और बिल्कुल यहीं पर जेनेरिक अद्वियात यानी जेनेरिक मेडिसिन्स का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये टॉपिक टीईटी में बार बार पूछा जाता है। जेनेरिक दवाएं असल में वो दवाएं हैं जिनका कोई ब्रांड या पेटेंट नहीं होता। कमाल की बात यह है कि इनके अंदर का केमिकल फॉर्मूला 100% वही होता है जो महंगी ब्रांडेड दवाओं में होता है। बस क्योंकि इनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर कोई खर्च नहीं होता, इसलिए ये बहुत सस्ती मिल जाती हैं। ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। और आवाम की इसी आसानी के लिए हुकूमत ने 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शुरू की थी। हेल्थ कार्ट या जन समाधान जैसी एप्स यूज करके करीबी स्टोर से ये सस्ती दवाएं बासानी ढूंढी जा सकती हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालें। ये वो तारीखें हैं जो हर हाल में याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पक्के मार्क्स दिला सकती हैं। तो चलें जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, उसके बाद 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे, और आखिर में 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे। इन डेट्स का रट्टा लगा लें, ये बहुत काम आएंगी। अभी हमने ब्लड डोनेशन की बात की तो मुझे ये जानकर लिटरली बहुत हैरत हुई कि अतिया किया गया सिर्फ 1 यूनिट खून एक नहीं बल्कि 3 लोगों की जान बचा सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये मेडिकल साइंस का एक मैजिक समझ लें। जब खून अतिया किया जाता है तो लैब में इसे 3 हिस्सों में अलग कर लिया जाता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, और फिर ये तीनों हिस्से 3 अलग अलग मरीजों की जरूरत पूरी करते हैं। टीटी के लिए ये एक परफेक्ट ट्रिविया क्वेश्चन है। अब बारी है सेक्शन 4 की, इंटरैक्टिव लॉजिकल गेस सवालात। हमने काफी कुछ सीख लिया, अब जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग का वक्त है। बिल्कुल, इस सेक्शन में कुछ सवालात पूछे जाएंगे। बस इस एक्सप्लेनर को यहीं पॉज करके अपना जवाब फौरन कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। देखते हैं मंतकी सोच कितनी तेज है। तो पहला सवाल ये रहा, आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों में इतनी अचानक तेजी क्यों आ गई है? सोचें और जल्दी से कमेंट्स में अपना जवाब लिखें। जिन जिन लोगों ने खराब रूटीन या लाइफस्टाइल की बात की है वो 100% दुरुस्त हैं।
आजकल लेट सोना, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना होना और जंक फूड पर गुजारा करना नॉर्मल हो गया है। और सच तो ये है कि यही चीजें कैंसर, मोटापा और शुगर जैसे अमराज की सबसे बड़ी जड़ है। चलें अब दूसरे सवाल पर आते हैं। जरा बताइए कि ये जेनेरिक अद्वियात गरीब मरीजों के फाइनेंशियल बोझ को इतने ड्रामेटिक तरीके से कैसे कम करती हैं? फटाफट कमेंट्स में बताएं। इसके पीछे सिंपल सी इकोनॉमिक्स काम कर रही है। ब्रांडेड दवाएं अपने नाम और पेटेंट की वजह से इतनी महंगी होती हैं। जेनेरिक दवाएं इन पेटेंट्स को बाईपास कर देती हैं। इन पर रिसर्च और मार्केटिंग के भारी अखराजात नहीं होते, इसलिए ये वही सेम केमिकल बहुत कम कीमत में दे पाती हैं। इससे गरीब मरीजों की जेब पर बोझ बिल्कुल कम हो जाता है। और ये रहा हमारा तीसरा और आखिरी लॉजिकल सवाल। हार्ट अटैक जैसी इमरजेंसी में एम्बुलेंस के पहुंचने का इंतजार करने के बजाय COLS यानी सीने पर दबाव डालने को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है? दिमाग दौड़ाएं और कमेंट्स में जवाब ड्रॉप करें। इसकी वजह यह है कि हार्ट अटैक आने पर दिल पंप करना बंद कर देता है। अगर ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स को कुछ मिनट तक खून ना मिले तो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। जब 1 मिनट में 100 से 120 बार सीने पर दबाव डाला जाता है तो एक मैकेनिकल प्रेशर बनता है जो खून के बहाव को जारी रखता है। ये चीज एम्बुलेंस के आने तक मरीज को जिंदा रखती है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, महा TET के पिछले सालों के सवालात। ये एक रैपिड फायर राउंड होने वाला है। सवाल पढ़ा जाएगा और देखा जा सकता है कि आज के सेशन के बाद इनका जवाब देना कितना आसान हो गया है। पहला सवाल जो एग्जाम में आ चुका है, जिन औषधि योजना कब लॉन्च हुई? इसका जवाब है 1 जुलाई 2015। दूसरा सवाल, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था 14 नवंबर को। तीसरा सवाल, इंसुलिन की कमी कौन सी बीमारी पैदा करती है? बिल्कुल सही, ज़ियाबीतीज यानी शुगर। चौथा सवाल, 1 यूनिट खून कितनी जानें बचाता है? इसका परफेक्ट जवाब है 3 जानें। और पांचवा और आखिरी सवाल, पेनकिलर्स के हद से ज्यादा इस्तेमाल से क्या डैमेज होता है? इसका सही जवाब है हमारा जिगर और आसाबी निजाम। देखिए, इस एक एक्सप्लेनर से कितने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। तो सेशन को क्लोज करते हुए एक सवाल जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए, आज से ही हम अपने तर्ज जिंदगी में ऐसा कौन सा छोटा सा चेंज ला सकते हैं जो हमें इन खतरनाक बीमारियों से महफूज रख सके? क्या वो सुबह की वॉक हो सकती है या फिर जंक फूड को बाय बाय कहना? इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF नोट्स और क्विज के लिंक पर क्लिक करना मत भूलें। हमारे YouTube चैनल इरशाद बहनवाड़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी इसी जोश के साथ जारी रखें। अल्लाह हाफिज।